फिल्म की शुरुआत में हम एलियन नाम की एक प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ अपने फ्लाइंग पेट मॉन्स्टर पर सवार होकर आसमान की सैर कर रही थी। एलियन लंब्रिया किंगडम के रॉयल फैमिली की बेटी थी। तभी वहां आकाश में उसे एक सिग्नल फ्लेयर नजर आता है जिससे वो समझ जाती है कि ये उसके पैलेस वापस जाने का संकेत है। पर एलियन अब भी वापस नहीं जाना चाहती थी। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं वो सभी उसके आने वाले बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे। इस पर एलियन उनसे हेजिटेट होते हुए कहती है कि इस बार वो अपना बर्थडे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने वाली है, इसलिए वो नहीं आ सकते। उसके ये बहाने सुनकर उसके दोस्तों को बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एलियन अपने पैलेस पहुंचती है जहां उसे मिनिस्टर नजारा मिलती है। वो उसे बताती है कि किंग और क्वीन सभी के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। यहां हमें कहानी का एक गहरा राज पता चलता है। असल में पिछले साल एलियन के पेरेंट्स जो लुम्ब्रिया के किंग और क्वीन हैं, वो इटर्नल डार्क फॉरेस्ट की यात्रा के दौरान एक श्राप का शिकार हो गए थे और अब वो मॉन्स्ट्रस क्रीचर्स बन चुके थे। साथ ही उन दोनों के आपस में तालमेल की कमी के कारण राज्य में हंगामे का माहौल रहता था। पर राज्य में शांति बनाए रखने के लिए ये बात सारी जनता से छुपाई गई थी। एलियन नजारा और मिनिस्टर बोलिनोर के साथ मिलकर अक्सर अपने पेरेंट्स को इस श्राप से मुक्त करने तरीके ढूंढती रहती थी, पर 1 साल बाद भी उसे इसका कोई तरीका नहीं मिला था और इस दौरान राज्य की सारी जिम्मेदारियां एलियन को संभालना पड़ता था, जिस कारण से एलियन बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वही जनरल कार्डोना जो राज्य की सबसे वफादार सेनापति थी, वो इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान थी और एलियन के पास सिर्फ उसका पेट फ्लिंक ही था जिससे वो अपनी भावनाएं साझा कर सकती थी। एक दिन एक मैसेंजर महल में एक चिट्ठी लेकर आता है। वो चिट्ठी सन और मून के ऑरेकल्स की ओर से थी जिसमें लिखा था कि वो एलियन के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। ये सुनकर एलियन के दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद वो उसके पेरेंट्स को फिर से नॉर्मल करने का कोई उपाय बता सके। वही उसके बर्थडे के दिन नजारा और बोलिनोर सोचते हैं कि महाराज और महारानी के नॉर्मल होने तक एलियन को राज्य की क्वीन बना देनी चाहिए। इस पर एलियन उनसे कहती है कि अगर आज ऑरेकल्स भी उसके पेरेंट्स को ठीक करने का उपाय ना बता सके तो वो उनकी ये बात मान लेगी। इस बार एलियन के बर्थडे को काफी सिंपल तरीके से मनाया जाता है ताकि किसी को किंग और क्वीन के सिचुएशन का पता ना चल सके। यहां भी किंग और क्वीन अपने मॉन्स्टरस एक्टिविटी से सिपाहियों के नाक में दम कर देते हैं। तभी सन और मून के ऑरेकल्स सनी और लूनो की एंट्री होती है जो वहां अपने जंपिंग फ्रॉग पर सवार होकर आए थे। वहां जब उन्हें पता चलता है कि एलियन के पेरेंट्स वाकई मॉन्स्टर्स बन चुके हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, पर एलियन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भगा देती है। वहां ऑरेकल्स उन्हें बताते हैं कि उसके पेरेंट्स इटर्नल डार्क फॉरेस्ट के कारण ऐसे बने हैं। हालांकि वो उसकी मदद करने का वादा करते हैं, पर उसी बीच एलियन के पेरेंट्स अपनी शर्रतों से उन्हें बहुत डरा देते हैं, जिससे डर के कारण लूनो और सनी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। पर इस बीच उनका जादुई एम्यूलेट वहीं छूट जाता है। अपने पेरेंट्स के इस कारनामों से एलियन उनसे बहुत नाराज हो जाती है और नजारा और बोलिनोर को उसके क्वीन बनने की तैयारी शुरू करने को कहती है। पर रात को वो अपने गुस्से के लिए उनसे माफी मांगने जाती है जो अपने केज में बंद थे। एलियन उन्हें अपना बर्थडे केक देती है और उनसे अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है। इसके बाद वो अपने सूने महल में जाती है और उदास मन से अपने पुराने दिनों को सोचने लगती है कि किस तरह जब उसके पेरेंट्स नॉर्मल हुआ करते थे तो उससे बहुत प्यार करते थे। पर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि रात को वो गलती से इनक्लोजर का गेट खुला ही छोड़ गई थी, जिससे उसके पेरेंट्स बाहर निकल आए थे और उनके कारण पूरे राज्य में हंगामों का माहौल बन जाता है। सारी जनता 2 भयानक मॉन्स्टर्स को अपने राज्य में देखकर बहुत डर जाते हैं। इस खतरनाक स्थिति को देखकर जनरल कार्डोना तुरंत अपनी सेना के साथ उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने का आदेश देती है और प्रिंसेस एलियन भी उनका पीछा करने निकलती है। एक लंबे और मुश्किल चेस के बाद सेना आखिर में दोनों मॉन्स्टर्स को घेर लेती है। तब वहां एलियन हिम्मत जुटाकर सभी के सामने सच्चाई जाहिर करने का फैसला करती है और बता देती है कि ये दोनों मॉन्स्टर्स कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स और इस राज्य के किंग और क्वीन हैं। इस खुलासे से वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और प्रजा के बीच अशांति का माहौल बन जाता है। तब उनके बढ़ते आक्रोश को देखकर कार्डोना तय करती है
कि वो मॉन्स्टर्स एक समय पर राजा और रानी हुआ करते थे, और अब राज्य की सुरक्षा के लिए वो उन्हें यहां नहीं रहने दे सकते, और उनके जाने के बाद एलियन को वहां का रूलर बनाने का तय किया जाता है। हालांकि एलियन इसके लिए राजी नहीं थी। वो जब अपने पेरेंट्स को केज में बंद किए जाते हुए देखती है तो कोई तरीका सोचने लगती है। तभी उसे सनी और लूनो के गिरे हुए जादुई एम्यूलेट के बारे में पता चलता है, जिसे फ्लिंक खाने की कोशिश कर रहा था। उसके जरिए एलियन सनी और लूनो को कांटेक्ट करती है और वहां के बिगड़ते हालात के बारे में बताती है, पर वो उसकी मदद के लिए दोबारा उस महल में जाने से मना कर देते हैं और बदले में एलियन को अपने यहां डार्क फॉरेस्ट बुलाते हैं। एलियन उनकी बात मान जाती है। वहां वो उस मैजिकल एम्यूलेट का यूज करके अपने पेरेंट्स को सिपाहियों से छुड़ा लेती है और जादू से एक कैरेज तैयार करके अपने पेरेंट्स को वहां से लेकर निकल जाती है। पर कार्डोना को जैसे ही इसका पता चलता है, वो फौरन अपने सेना के साथ उसके पीछे लग जाती है। एलियन उनसे अपना पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर कार्डोना भी हार नहीं मानती। नजारा और बोलिनोर भी एलियन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उसी दौरान बोलिनोर उस जादुई एम्यूलेट पर आ गिरता है, जिससे उसकी बॉडी फ्लिंक के साथ रिप्लेस हो जाती है और जल्दबाजी में फ्लिंक, जो अब बोलिनोर की बॉडी में था, वो पीछे छूट जाता है और बोलिनोर एलियन के साथ आ जाता है। आखिर में किसी तरह वो कार्डोना से अपना पीछा छुड़ाकर इटर्नल फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां सनी और लूनो रहा करते थे। वहां एलियन उनसे मिलकर उन्हें अपनी परेशानी बताती है, पर वहां उसे पता चलता है कि वो दोनों भी उसके इस परेशानी का हल नहीं दे सकते और उन्होंने सिर्फ अपने उस एम्यूलेट को पाने के लिए एलियन को वहां बुलाया था। पर वहां वो एलियन से कहते हैं कि उसके पेरेंट्स के श्राप को कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही तोड़ सकते हैं और उन दोनों को खुद ही एक साथ इटर्नल डार्कनेस के डार्क फॉरेस्ट का सफर तय करना होगा, जहां उन्हें लेक ऑफ लाइट में इस श्राप को तोड़ने का तरीका मिल सकता है। पर वो रास्ता इतना आसान नहीं है। ये सुनकर एलियन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है, पर सनी और लूनो उसे समझाते हैं कि इस सफर में रोशनी उनका साथ देगी और अगर वो हार ना माने तो ये काम उनके लिए नामुमकिन नहीं होगा। ये सुनकर एलियन को हिम्मत मिलती है और वो इसके लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स और बोलिनोर के साथ अपने मिशन के लिए निकल जाती है, जहां रास्ते में वाकई ऑरेकल्स के बताए अनुसार रोशनी उनका मार्गदर्शन करती है। पर उसे पता चलता है कि अभी भी कार्डोना और उसकी सेना उन्हें ढूंढने में लगे थे, इसलिए वो एक केव से होकर जाने का फैसला करती है। पर बोलिनोर अपने असली शरीर में वापस जाना चाहता था, इसलिए उसे एलियन के साथ जाने का जरा भी मन नहीं था और वो चाहता था कि सेना उनका पता लगा ले। पर एलियन उसे किसी तरह मना कर अपने साथ ले जाती है। जिस दौरान वो केव से होकर गुजर रहे होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वहां उनकी पॉजिटिव बातें उजाले का फॉर्मेशन करती थी, पर वही उनकी नेगेटिव बातों का प्रभाव बहुत बुरा हो सकता था, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को जन्म देती थी। लेकिन उसी दौरान एलियन के पेरेंट्स के तालमेल की कमी के कारण नेगेटिव एनर्जी बहुत भयानक रूप ले लेती है और एलियन वहां डार्कनेस का शिकार होने वाली थी। पर तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और एलियन को बचाने में उसके पेरेंट्स के बोलने की एबिलिटी वापस आ जाती है, जिससे वहां सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। केव के दूसरी ओर आने पर एलियन अपने पेरेंट्स के बोलने की एबिलिटी वापस आने के कारण बहुत खुश थी। हालांकि वो अभी भी एलियन को नहीं पहचानते थे और उन्हें अपने ह्यूमन लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं था, पर इससे एलियन को एक उम्मीद मिलती है और वो इस सफर में उनका साथ पाकर काफी खुश थी और इसी तरह वो रोशनी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहते हैं। उसी शाम कार्डोना भी उनका पीछा करते हुए हिल के टॉप तक पहुंच चुकी थी और वहीं उसे फ्लिंक की मदद से पता चलता है कि उस पूरे इलाके में नट्स के ट्रेल्स छोड़े गए थे, जिसकी मदद से वो एलियन तक पहुंच सकते थे, क्योंकि असल में बोलिनोर ही सिपाहियों की मदद के लिए ट्रेल्स छोड़ते हुए जा रहा था ताकि सिपाही उन तक पहुंच जाए। पर एलियन को जैसे ही इसका पता चलता है, वो उसे रोक देती है। आगे उन्हें क्विकसैंड मिलता है, जिसके अंदर वो धंसते चले जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि जब तक वो रोशनी में रहेंगे तब तक वो सेफ है, इसलिए वो रॉक के सहारे उसे पार करने का फैसला करते हैं। पर वहां एलियन के पेरेंट्स किंग सोलोन और क्वीन एल्जमीर आपस में अलग अलग रास्तों से क्विकसैंड को पार करने के लिए बहस करने लगते हैं और उनके बहस के कारण वापस से डार्क टॉर्नेडो अपीयर होना शुरू हो जाता है। पर उतने में कार्डोनो अपने सोल्जर्स के साथ वहां पहुंच जाती है, इसलिए एलियन को वहां से भागना पड़ता है।
पर अभी भी सोलोन और एल्समीर के बीच बहस शांत नहीं होती है और वो एलियन को उनमें से किसी एक को चुनने के लिए फोर्स करने लगते हैं, जिससे वहां की सिचुएशन और भी बदतर होने लगती है। इस कारण से कार्डोना को पीछे हटना पड़ता है। तभी एलियन एक बेबी ग्रिफन मॉन्स्टर को क्विकसैंड में बहते हुए देखती है, जिसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। तब एलियन उसे बचाने में अपने पेरेंट्स की मदद लेती है और उसे सही समय पर बचाने में कामयाब रहती है। उनके इस फेवर के बाद वो ग्रिफन उनके दोस्त बन जाते हैं। इसलिए जब कार्डोना वहां पहुंचती है तो वो उन्हें वहां से एस्केप करने में मदद करते हैं। पर क्योंकि कार्डोना अभी भी उन्हें ढूंढ रही थी, इसलिए वो छुपते हुए वैली से होकर आगे बढ़ते हैं। पर वही बोलिनोर को उसके स्पीसीज की एक लार्ज कम्युनिटी मिलती है जो वहां कॉलोनी बनाकर रहा करते थे। वो बोलिनोर को अपने जैसा समझकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां वो बहुत भव्य तरीके से बोलिनोर का स्वागत करते हैं और बोलिनोर भी उनके इस मेहमान नवाजी से बहुत खुश होता है। इसके बाद वो पूरे सम्मान से बोलिनोर को बाहर छोड़ आते हैं। आगे उनकी मुलाकात ग्रिफन्स की कम्युनिटी से होती है। वहां जब एलियन के पेरेंट्स ग्रिफन्स को अपने बेबीज को ग्रूम करता देखते हैं तो उनकी मेमोरीज वापस आ जाती है और उन्हें याद आ जाता है कि एलियन उनकी बेटी है। ये जानने के बाद एलियन के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी उन्हें वहां से वो लेक ऑफ लाइट नजर आ जाता है और वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। फाइनली जब वो लेक ऑफ लाइट पहुंच जाते हैं तो एलियन और बोलिनोर खुशी से उसमें डुबकी लगाने लगते हैं। पर यहां सोलोन और एल्समीर को पता चलता है कि उनके मॉन्स्टर्स बनने का कारण उनका गुस्सा और उनकी आपस की बहस ही थी। उन्होंने एक दूसरे को समझना बंद कर दिया था। उन्हें एहसास होता है कि वो कभी अच्छे कपल नहीं बन सकते, इसीलिए वो एक साथ नहीं रह सकते और वो लेक में कदम रखने से पहले एलियन से थोड़ा सोचने का समय मांगते हैं। ये सुनने के बाद एलियन जो उम्मीद से भरी हुई थी वो बहुत हर्ट हो जाती है। वही उनके बीच कॉन्वर्सेशन में ही वापस से वो डार्क मैजिक का भंवर अपने भयानक रूप में आने लगता है। पर एलियन जिसने अपने पेरेंट्स को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया, वो अपने भावनाओं पर कंट्रोल खो देती है और अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि भंवर उसे निगलना शुरू कर देती है। उसके पेरेंट्स से ये देखा नहीं जाता, पर जैसे ही वो उसकी मदद करने जाने वाले होते हैं उतने में कार्डोना के सिपाही वहां पहुंचकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सोलोन और एल्समीर के मुंह पर मजल लगाकर उन्हें केज में लॉक कर देते हैं और उन्हें वहां से वापस ले जाने लगते हैं। पर बोलिनोर जब अपने महाराज और महारानी को इस हाल में देखता है तो उनकी मदद करने का सोचता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो हजारों की तादाद में अपने फ्लिंक्स कम्युनिटी के साथ सिपाहियों को बीच रास्ते में रोक देते हैं और उन पर एक साथ मिलकर एकाएक हमला करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच मौका पाकर बोलिनोर फ्लिंक के साथ मिलकर सोलोन और एल्समीर के मजल को खोल देता है, जिसके बाद एल्समीर के आदेश को सुनकर कार्डोना को यकीन हो जाता है कि वो दोनों वाकई उसके महाराज और महारानी हैं। इसके बाद वो अपनी सेना लेकर एलियन को बचाने जाते हैं। वही एलियन अपने पेरेंट्स के बातों को याद करके और भी आक्रामक होते जा रही थी और डार्कनेस उस पर हावी होना शुरू हो जाता है। तब और कोई तरीका नजर न आने पर सोलन और एल्समीर साथ मिलकर काम करते हैं और लेक ऑफ लाइट के फ्लूइड को उस भंवर पर गिरा देते हैं, जिसके बाद फाइनली लाइट की ताकत से डार्कनेस का अंत हो जाता है। वहां सोलोन और एल्समीर एलायन से अपने सभी गलतियों के लिए माफी मांग लेते हैं और एलायन भी खुशी खुशी उन्हें माफ कर देती है और इस तरह वो सभी फिर से यूनाइट हो जाते हैं, जिसके साथ ही लेक वापस से रिस्टोर हो जाता है और एलियन के पेरेंट्स फाइनली अपने असली रूप में आ जाते हैं और बोलिनोर भी फ्लिंक के साथ स्विच होकर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां आज के दिन एलियन का 16th बर्थडे था और इस बार वो अपना बर्थडे पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट करती है, जिसे सनी और लूनो भी अटेंड करने आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।